आज की हमारी कहानी का नाम है संवेदनशीलता। मोहन काका डाक विभाग के कर्मचारी थे। बरसों से वो माधोपुरी और आसपास के गांव में चिट्ठियां बांटने का काम करते थे। एक दिन उन्हें एक चिट्ठी मिली। पता माधोपुरी के करीब का ही था, लेकिन आज से पहले उन्होंने उस पते पर कोई चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। रोज़ की तरह आज भी उन्होंने अपना थैला उठाया और चिट्ठियां बांटने निकल पड़े। सारी चिट्ठियां बांटने के बाद वे उस नए पते की ओर बढ़ने लगे। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज़ दी, पोस्टमैन। अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आई, काका वहीं दरवाजे के नीचे से चिट्ठी डाल दीजिए। अब वो सोचने लगे, अजीब लड़की है, मैं इतनी दूर से चिट्ठी लेकर आ सकता हूँ और ये महारानी दरवाजे तक भी नहीं निकल सकती। काका ने मन ही मन सोचा। अब उनको गुस्सा आ रहा था। बाहर आइए, रजिस्ट्री आई है, हस्ताक्षर करने पर ही मिलेगी, काका ने खींचते हुए बोला। अभी आई, अंदर से आवाज़ आई। काका इंतज़ार करने लगे, पर जब 2 मिनट बाद भी कोई नहीं आया तो उनके सब्र का बांध जैसे टूटने लगा। उनको इस समय बहुत गुस्सा आ रहा था। यही काम नहीं है मेरे पास, जल्दी करिए, और भी चिट्ठियां पहुंचानी हैं। और ऐसा कहकर काका दरवाज़ा पीटने लगे। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने का दृश्य देखकर काका एकदम से चौंक गए। एक 12-13 साल की लड़की थी जिसके दोनों पैर कटे हुए थे। उन्हें अपनी अधीरता पर शर्मिंदगी हो रही थी। लड़की बोली, क्षमा कीजिएगा, मैंने आने में थोड़ी देर लगा दी। बताइए, हस्ताक्षर कहाँ करने हैं? काका ने हस्ताक्षर करवाए और वहाँ से चुपचाप चले गए। इस घटना के 8-10 दिन बाद काका को फिर उसी पते की चिट्ठी मिली। इस बार भी सब जगह चिट्ठियां पहुंचाने के बाद वे उस घर के सामने पहुंचे और कहा, चिट्ठी आई है, हस्ताक्षर की भी ज़रूरत नहीं है, नीचे से डाल दूं? काका बोले, नहीं नहीं, रुकिए, मैं अभी आई, लड़की ने भीतर से आवाज़ दी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। लड़की के हाथ में गिफ्ट पैकिंग किया हुआ एक डिब्बा था। काका, लाइए मेरी चिट्ठी और लीजिए अपना तोहफा, लड़की मुस्कुराते हुए उनसे बोली। इसकी क्या ज़रूरत है बेटा, काका संकोचवश उपहार लेते हुए बोले। लड़की बोली, बस ऐसे ही काका, आप इसे ले जाइए और घर जाकर ही इसे खोलिएगा। काका डिब्बा लेकर घर की ओर बढ़ चले। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि डिब्बे में क्या होगा। घर पहुंचते ही उन्होंने डिब्बा खोला और तोहफा देखते ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। डिब्बे में एक जोड़ी चप्पलें थी। काका बरसों से नंगे पांव ही चिट्ठियां बांट रहे थे, लेकिन आज तक किसी ने भी इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। ये उनके जीवन का सबसे कीमती तोहफा था। काका चप्पलें कलेजे से लगाकर रोने लगे। उनके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, बच्ची ने उन्हें चप्पलें तो दे दी, पर वे उसे पैर कहाँ से लाकर देंगे? ये सोच सोचकर उन्हें अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी एक बहुत बड़ा मानवीय गुण है। दूसरों के दुख को महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना, ये एक महान काम है। जिस बच्ची के खुद के पैर ना हो, उसकी दूसरों के पैरों के प्रति संवेदनशीलता हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है। तो आइए हम भी अपने समाज, अपने आस पड़ोस, अपने यार मित्रों, अजनबियों
सभी के प्रति संवेदनशील बने। आइए हम भी किसी के नंगे पांव की चप्पलें बने और दुख से भरी इस दुनिया में कुछ खुशियां फैलाएं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी संवेदनशीलता? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आप हमारी बाकी कहानियाँ भी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।